हम आज लोग क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली 9.2 और प्रश्न संख्या कौन कौन सा देखेंगे? 1 से 5 तक देखना है, ठीक है? 1 से लेकर के 5 तक, तो एकदम 5G के स्पीड में फटाफट फटाफट एकदम चलना है, ठीक है? चलो देखो, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? तो पहला प्रश्न कह रहा है कि दो घनाभाकार डिब्बे जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है, किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है? देखो यहाँ पर दो डब्बा बनाया गया ना, किस डब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी? किस डब्बे को? तो देखो, कल हम जैसा कि समझाए थे कि पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र का रिवीजन कल हुआ था ना अच्छे से। तो कल हम बताए थे क्या बताए थे कल हम कि ये देखो किसके आकार का है। यहाँ पर लंबाई अलग, चौड़ाई अलग और ऊंचाई अलग है। जब तीनों चीजें अलग अलग हो तो उसको कहते हैं घनाभ। क्या कहते हैं? घनाभ। और घन में कल बताए थे ना चित्र बना करके, ऐसे एक चित्र बनाए थे। इस चित्र में बोले थे कि ये ए, ये भी ए। इतना खराब बनाए थे क्या? पता, इतना खराब नहीं बनाए थे। देखो एक चित्र बनाए थे और उसमें क्या बोले थे कि अगर चारों भुजाएं, अगर ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई सब चीज अगर सेम है, सब चीज अगर क्या है? सेम है। ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी, यानी कि सब क्या है? सेम है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या है? सेम है। तो अगर ये सारी चीजें सेम है तो उसको कहते हैं घन। क्या कहते हैं? घन। घन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूब। लेकिन अगर लंबैया अलग, चौड़ैया अलग और ऊंचाइया अलग हो, ये लंबाई हो, ये चौड़ाई हो और ये क्या हो? ऊंचाई हो, तीनों अलग अलग हो, उसको कहते हैं घनाभ। और यहाँ पर बनाई है दोनों मिलकर के क्या? ये घनाभ बनाई है और ये क्या बनाई है? घन बनाई है। एक घनाभ बनाई है और दूसरा क्या बनाई है? घन बनाई है, ठीक है? तो ये चीजें हम लोग देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा किसका। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कुल पृष्ठ तो ये घनाभ है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले आकृति ए। क्या लिखेंगे? आकृति ए। आकृति ए घनाभ का, किसका? घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। कल वाला सूत्र आया ना? यहाँ आया ना? देखी होगी तो बढ़िया बात होगा। अब देखो, अब होगा 2 इंटू, यहाँ पर L हमारा कितना है पहली आकृति में? यहाँ पर पहली आकृति में देखो, पहली आकृति में यहाँ पर एक बक्सा बनाते हैं, इसमें लिखते हैं L। L कितना है हमारा? सबसे अधिक क्या है? 60 सेंटीमीटर। B देखो, B हमारा कितना है? 40। B कितना है? 40 सेंटीमीटर। H कितना है? 50 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है? 50 सेंटीमीटर है। तो 2 इंटू L गुना B, तो L गुना B, तो L कितना है? 60 गुना B कितना है? 40 प्लस B कितना है? 40 और H कितना है? 50 प्लस H। हाँ देखो, L गुना B 60 गुना 40, B गुना H, तो 40 गुना 50। जो यहाँ बोल रहे हैं वही लिखेंगे हम। देखो L भी था, क्या था? L भी था, क्या था? L भी था। हमारे पास क्या था यहाँ? L और B था। तो यहाँ पर 60 गुना 40, क्योंकि L कितना है? 60 और B कितना है? 40। यहाँ पर देखो B कितना है? H कितना है? 50, तो 40 गुना 50। अब लिखेंगे प्लस, तो प्लस यहाँ पर, प्लस यहाँ पर दिया ना, H लिखेंगे और क्या लिखेंगे? L। तो H हमारा कितना है? 50 गुना L कितना है? 60, ठीक है? अब देखो 2 इंटू L गुना B, 6 चौके 24, 240 प्लस 4 पंचे 20, 200 प्लस 5 छके 30, 300। ये चीजें समझ में आए यहाँ तक? अब देखो 2 इंटू, सबको जोड़ो, 0 0 0 0, 4 और 4 हो गया यहाँ पर, 2 2 4 3 7, 740 हुआ ना। अब देखो 2 गुना 740 करो, कितना आएगा?
0814 1480 सेंटीमीटर का स्क्वायर। गुना सही है ना? नहीं है? अरे सही है, गुना क्या है? सही है। देखो दुनिया में कुछ भी करो, गिद्ध की नजर बाज की, चीते की चाल बाज किनारा ना, सॉरी गड़बड़ा जा रहा है। नहीं, चीते की चाल बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर कभी संदेह नहीं करते। उसी तरह अनंत कुमार के मार्कर पर कभी संदेह नहीं करते। और व्हाई यू गॉट फियर इफ अनंत सर इज हियर। तो देखो अगला क्या है, आकृति बी का निकालना है ना। अब निकालेंगे आकृति बी का। तो आकृति बी का घन के जैसा है ना, क्योंकि इसका लंबैया चौड़ैया और ऊंचाइया सेम है। लंबैया चौड़ैया ऊंचाई क्या है? सेम है। तो लिखेंगे घन का, किसका? घन का क्या? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 2 क्या होता है? यही बताए थे कल, 6a² क्या बताए थे? 6a²। तो 6 गुना a के जगह क्या लिखेंगे? 50। तो 6 गुना 50 का स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? 6 गुना 50 गुना 50। 6 गुना 50 गुना 50। तो 6a² क्या होगा? 6a²। ठीक है। तो 6 गुना 50 गुना 50। तो 6 गुना 50 कितना हुआ? 300। 300 गुना 50 करें कितना आएगा? 1500। कितना आएगा? 1500 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब बताओ ये ज्यादा या ये ज्यादा? ये वाला। तो लिखेंगे आकृति बी का कम सामग्री की आवश्यकता। कम ना पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? कम पूछ रहा है। तो आकृति ए में, किसमें? आकृति ए में, सॉरी आकृति ए में कम सामग्री लगेगी। कम सामग्री लगेगी मतलब समझ रहे हो? जैसे कि मान लो हम कागज साट करके डब्बा बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? डब्बा। कार्टून बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कार्टून। और उस कार्टून के अंदर रखना है तुमको, मान लो कि अरे कार्टून वो वाला कार्टून नहीं, कार्टून ये वाला कार्टून। ठीक है, डब्बा वाला कार्टून। ठीक है। हाँ यहाँ पर जो है, कहाँ है? हाँ यहाँ जो है, देखो ये डब्बा बनाए। क्या बनाए? डब्बा। इसके अंदर मान लो कि वो अपना खिलौना रख रही है। क्या रख रही है? खिलौना। ये गुड़िया हो गई और ये बुढ़िया हो गई, है ना। और लड़की ना है, अब गोली रख के क्या करेगी? ठीक है, जो भी है देखा जाएगा, बाद में देखेंगे। ठीक है। तो किसको ज्यादा जरूरत पड़ेगा? ए को। किसको? ए को। ठीक है, थोड़ा साफ सुथरा कर देते हैं। प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हो गया ना? हो गया ना? कम सामग्री किसको लगेगा? ले, कम सामग्री किसको लगेगा? आकृति ए को। किसको लगेगा? आकृति ए को। समझ में आ गई ना? इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होगा। इसमें सिर्फ क्या होगा? एक भुजा होगा। क्या होगा? भुजा। क्योंकि ये क्या है? घन। और ये क्या है? घन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्यूब। और घनाभ को अंग्रेजी में क्यूबाइड। क्या कहते हैं? क्यूबाइड। अगले प्रश्न पे चलो। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, प्यार से पढ़ो इसको। कह रहा है 80 सेंटीमीटर 48 और 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। ऐसे 100 सूटकेस को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल की आवश्यकता होगी? ओ माय गॉड, क्या पूछ लिया। देखो क्या करेंगे इसमें। सबसे पहले एक सूटकेस है। कितना है? क्या हमारे पास? सूटकेस है। तो देखो क्या है, कभी तुम लोग बारिश में भीगे हो? देखिए हम लोग गांव में क्या करते हैं, बारिश से बचने के लिए घोगी ओढ़ लेते हैं। घोगी जानते हो क्या होता है? घोगी जस्ट लाइक ए प्लास्टिक का पन्नी, उसी के जैसा होता है ना घोगी। हम लोग, हाँ बढ़िया कहीं बन जाता है। हम लोग क्या करते हैं? घोगी ओढ़ लेते हैं। घोगी समझते हो ना? बिहारी वाला सब घोगी समझता होगा, बाकी तो बाहर वाला कोई समझता नहीं होगा। देखो 80, 48 और 24 का एक सूटकेस है। पहले को सूटकेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सूटकेस बनाते हैं।
बढ़िया से प्यार से बनाते हैं सूटकेस। क्या बनाते हैं? सूटकेस बनाते हैं। हाँ, घनाभ के आकार का है। किसके आकार का है? घनाभ के आकार का है सूटकेस। तो घनाभ के जैसा बना ना। इसका है लंबैया दिया हुआ कितना? 80। चौड़ैया दिया हुआ कितना है? 48। चौड़ैया की पट्टी लिखते हैं, जगह ज्यादा बच जाएगा। चौड़ैया कितना दिया हुआ है? 48 दिया हुआ है। तो 48 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सब सेंटीमीटर में है। उसका ऊंचाइया कितना दिया हुआ है? चौड़ैया दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 48 सेंटीमीटर। ऊंचाइया दिया है कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीजें दिया हुआ है। ऐसा एगो नहीं, ऐसा 100 सूटकेस रखना है। कितना रखना है? 100 सूटकेस रखना है। तो उसको पूरे ढकने के लिए कितना तिरपाल चाहिए, है ना? कितना तिरपाल चाहिए? ठीक है, कितना तिरपाल चाहिए उसको ढकने के लिए? ठीक है, तो ये बातें समझ में आ रहा है क्या कर रहा है? आके ऐसे करके सूटकेस बहुत सारा रखा है, इसको क्या कर रहा है? ढक देगा तिरपाल से। कितना तिरपाल लगेगा? तो सबसे पहले निकालेंगे एक सूटकेस का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? एक सूटकेस का क्षेत्रफल। उसके बाद उससे किसको गुना करेंगे? 100 से। किससे गुना करेंगे? 100 से। ठीक है, तो देखो पहले एक सूटकेस का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एक सूटकेस का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो देखो एक सूटकेस का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या निकालेंगे? एक सूटकेस का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो एक सूटकेस का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ये कितना होगा? तो होगा वही घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 इंटू L कितना है? 80 गुना B कितना है? 48 प्लस B कितना है? 48। H कितना है? 24 प्लस H कितना है? L कितना है? 80। बराबर में हो जाएगा हमारा 2 इंटू 8, इसको गुना करो 0 88 64 करी 4 बचा 6 8 चौक 32 6 3840 प्लस इसको गुना करो। तुम लोग इसको गुना करो, हम इसको करते हैं। हो जाएगा 24 अट्ठे कितना हो जाएगा? 200 में 8 घटाओगे 192। कितना हो जाएगा? 192 करी 2 बचा क्या? 19। 24 चौक 96 में 19 जोड़ दो। 9 6 15 करी 5 बचा 1 9 2 1152 प्लस गुना करके चेक करो फटाफट। अब देखो इसको करो 8 चौक 32 करी 2 बचा क्या? 3 8 2 16 3 19 1920 हो गया। ठीक है, 1900 कितना हो गया? 20 हो गया। अब आगे देखो इसको जोड़ो तो 5 2 हो गया, उसका 2 5 7 4 11 करिएगा बचा 1 9 1 10 1 11 11 8 19 करी 9 बचा 1 3 1 4 1 5 1 6 हो गया। अब इसको 2 से गुना करो तो 2 गुना 6, इसको गुना करो कितना आएगा? 2 दूना 4 2 एकम 2 9 दूना 18 करी 8, इसका 6 दूना 12 1 13। ठीक है, 13 82 24 13 82 24। ठीक है, 13 82 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब कहाँ बढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? तो अब होगा कि 100 सूटकेस का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे? अरे आंसर भी कहाँ गया? अभी तो लंबा प्रोसेस है। निकालेंगे 100 सूटकेस का क्षेत्रफल। 100 सूटकेस का क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा? तो 13 गुना 13 82 4 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा? 13 82 4 पर 00 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आप देखो क्या है? अब है ढकने के लिए 96 मीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल की आवश्यकता होगी, है ना?
तो निकालेंगे अब तिरपाल का क्षेत्रफल। तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर सूटकेस का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? सूटकेस का क्षेत्रफल। तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? सूटकेस का क्षेत्रफल। सूटकेस का क्षेत्रफल। अब देखो क्या होगा, तिरपाल का लंबाई यहां पर लिख लो। माना तिरपाल की लंबाई, क्या लिखो? माना तिरपाल की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में आंसर है कि मीटर में? देखो तो मीटर में है। अच्छा कोई बात नहीं, निकाल लेंगे मीटर में। तो देखो तिरपाल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई क्या है? x और चौड़ाई क्या है? 96 है ना। तथा चौड़ाई, चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 96 सेंटीमीटर। तो इसको करेंगे x गुना 96 बराबर ये कितना है? 1382,400। 1382,400। अब देखो 96 से ये कटता है क्या? 96 से ये कटता है क्या? तो कटाओ, देखो क्या आएगा? x बराबर 1382,400 बटे 96। इसको कटाओ, इसको क्या करो? कटाओ। तो बराबर में कितना आएगा? 96 कम 96, 8 4 बराबर 42, 42 422, 9 चौके 36, 9 5 45, 96 गुना 4 करो तो 6 चौके 24 करी 4 बचा कितना? 2। उसके बाद 9 चौके 36 37 38, घटाओ इसको, 12 में 4 घटा 8। उसके बाद फिर यहाँ पर एक लिए थे पैसा, 11 में 8 घटा 3 और इससे एक ले लिए तो यहाँ खत्म हो गया, 38 बचा ही ना। 38 और 422 यहाँ तक आ गया, 4 आएगा तो 384। तो देखो 4 आयत का बार में कटाए थे भैया, ये तो देखे ना का बार में था 936 4 बार में है ना। फिर ये 984 4 बार में कट जाएगा। तुम लोग घर में भाग दे करके देख लेना, ठीक है। इतना सेंटीमीटर, ये किस में आया? सेंटीमीटर में आया। किस में आया? सेंटीमीटर में। किस में आया? सेंटीमीटर में। अब इसको किस में बदलना है? मीटर में। किस में बदलना है? मीटर में। किस में आया? सेंटीमीटर में। अब इसको किस में बदलना है? मीटर में। तो 100 से भाग देना पड़ेगा। 1440 बटे 100 मीटर, तो आ गया 144 मीटर। यही आंसर है ना? आ गया ना? अब कोई दिक्कत है समझने में? कहीं कोई समस्या? नो। तो आगे बढ़े। चौथा सवाल करा, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात। तीसरा है, सॉरी उम्र हो गया ना। एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 600। तो क्या दिया गया है? क्या दिया गया है? पहले ये लिखेंगे, दिया गया है। क्या दिया गया है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये लिखा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 600 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 6a स्क्वायर। अब यहाँ पर ये देखना है कि ये कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो देखो अगर खाली लिखा हो पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लेंगे। क्या लेंगे? कुल। और अगर लिखा हो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को मानेंगे। तो 6a स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है? 600। अब देखो 6 से ये कटा 600 क्या बार में? 100 बार में। तो यहां से देखो a स्क्वायर बराबर कितना आया? 100। इधर से स्क्वायर हटा तो इधर क्या आएगा? रूट। इधर से स्क्वायर हटेगा इधर क्या आएगा? रूट। अब रूट के अंदर इसको लिखेंगे 10 गुना 10 100 को। a बराबर कितना आया? 2 को 10 में से 1 को 10 बाहर निकला, सेंटीमीटर में था ना। 10 सेंटीमीटर आ गया ना इसका भुजा। तो भुजा ज्ञात करने बोल रहा था ना। आंसर आ गया? समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत है? पूछोगे? कुछ नहीं पूछना है, आगे बढ़े। चौथा सवाल देखो क्या कर रहा है। कह रहा है कि रुखसार, कौन है? रुखसार ने एक मीटर 2 मीटर और 15 ग्राम माप वाला एक पेटी को बाहर से पेंट किया। यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त उसे सभी जगह से पेंट किया हो। किसके अतिरिक्त? तल के अतिरिक्त। यानी कि उसके पास देखो ये पेटी था ना, इस पेटी का इधर भी पेंट किया, इधर भी पेंट किया और इधर भी पेंट किया, उस तरफ भी पेंट किया, इसके पीछे भी पेंट किया, लेकिन नीचे पेंट किया नहीं। तल के अतिरिक्त
हर जगह पेंट कर दिया, हर जगह क्या कर दिया, पेंट कर दिया। तो बोल रहा है आगे, क्या बोल रहा है, उसने सभी जगह से पेंट किया हो तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितने पृष्ठ क्षेत्रफल को पेंट किया। उसने कितने पृष्ठ क्षेत्रफल को क्या किया, पेंट किया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक को ले लेंगे घनाभ। क्या ले लेंगे, घनाभ। घनाभ के जैसा है ना उसका भी, ठीक है सर। तो ये मान लो उसका घनाभ है, क्या है ये, घनाभ है, ठीक है। ये क्या उसका घनाभ है, क्या है, घनाभ है। इसको उसने क्या किया, इसको पेंट किया। क्या किया, पेंट। नीचे वाले सतह को किया, किसको किया, नीचे वाले सतह को किया। चलो हम इसके नीचे वाले सतह को क्या करते हैं, पेंट करते हैं। नीचे वाले सतह को क्या करेंगे, पेंट करेंगे। क्या करेंगे, चलो देखो नीचे वाला सतह पेंट हो गया ना, चलो हो गया। अरे बाबूनी, अच्छा एक बात बताओ हमको, नीचे वाला सतह पेंट कर रहे हैं ना, नीचे वाला सतह पेंट कर रहे हैं ना, हाँ ध्यान देना, नीचे वाला सतह पेंट कर रहे हैं। अच्छा नहीं लग रहा है, हम क्या करें अच्छा लगने के लिए, इसको सिनू टिकली पिनाएं इसको, हैं अच्छा लगने के लिए, ब्यूटी पार्लर लेके जाएं इसको, हैं? नीचे वाला सतह क्या हो गया, पेंट हो गया। अब तुम बताओ, बाकी सब सतह अलग हो गया ना, तो उसने यही बाकी सब सतह पेंट किया, नीचे वाला तो पेंट करवे नहीं करिए, नीचे वाला सतह को पेंट है नहीं करिए, बाकी सब सतह का पेंट करिए ना, ठीक। तो कह रहा है कि उसने नीचे वाला सतह को पेंट नहीं किया। तो अब बताओ, हम इस रूम को पेंट करवा रहे हैं, इस रूम को क्या कर रहे हैं, जिस रूम में तुम बैठे उस रूम को क्या करवाया जा रहा है, पेंट करवाया जा रहा है। ऊपर भी करवाया छत, चारों पट्टी का दीवार भी पेंट करवाया, लेकिन नीचे वाला जमीन पेंट नहीं हुआ। अब ध्यान से देखो नीचे वाला जमीन में है क्या क्या, एगो लंबाई है और एगो क्या है, चौड़ाई है। लंबाई है और चौड़ाई है। तो क्या कह रहा है कि अतिरिक्त उसने सभी जगह पेंट किया, तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितने पृष्ठ क्षेत्रफल को पेंट किया। ठीक है, उसने कितने पृष्ठ क्षेत्रफल को पेंट किया। तो अगर इस घर को पेंट करवाएं तो पहले पूरे घर का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब पूरे घर का क्षेत्रफल निकालने के बाद उसमें क्या घटाएंगे, जहां पेंट नहीं करवाए ना, यानी कि जमीन वाला सतह क्या करेंगे, घटा देंगे, इन करेंगे, इन करेंगे। तो देखो लिखेंगे घनाभ, क्या लिखेंगे, क्या नाम है इसका, रुखसार ना, हाँ तो लिखेंगे रुखसार। क्या, रुखसार द्वारा पेंट किया गया क्षेत्र, पेंट किया गया क्षेत्र बराबर क्या हो जाएगा पता है, देखो इसने क्या पेंट किया है, पेटी है ना, तो लिखेंगे पेटी का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, पेटी का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस क्या घटाना है, नीचे वाला ना, तल, यही ना, तल, तो तल का क्षेत्रफल, तल का क्षेत्रफल। तो देखो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इसका क्या होगा, तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल वही होगा जो घनाभ का होता है, नहीं होगा। तो बराबर में कुल पृष्ठ क्षेत्रफल से क्या हो जाएगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। इसमें घटाना क्या है, आधार वाला ना, आधार में क्या आएगा, एगो लंबाई और एगो चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये नीचे वाला जमीन खत्म हो गया ना, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा इसका, तो अब इसको करेंगे 2 इंटू L, कितना है इसका, इसका L वेल लिखे नहीं है, तो देखो इसमें L दिया हुआ है कितना, सबसे ज्यादा क्या है, 2 है ना, इसको 2 मीटर ले लो, या तो सीधा LBH इसको मानो, क्या मानो, LBH। जिस सीक्वेंस में वो दिया है ना, जिस सीक्वेंस में वो दिया है उसी सीक्वेंस में मान लो LB और H। पहले 1 मीटर है तो L मानो 1 मीटर, उसके बाद B है 2 मीटर तो इसको मानो 2 मीटर, और ये है 1.5 मीटर तो इसको मानो 1.5 मीटर। बोलो ठीक ठाक है। अब देखो L कितना है 1, B कितना है, लेकिन देखो यहाँ बीमा दिया हुआ है, इसका बीमा क्या है, यहाँ दिखाया है लंबाई वाला 2 मीटर है और चौड़ाई वाला क्या है 1 मीटर और ऊंचाई वाला क्या है 1.5 मीटर। ठीक है,
तो इसीलिए इसको सुधारना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। एल को 1 बोलना सही नहीं है और बी को ये बोलना सही नहीं है, लेकिन एच को ये बोलना सही है। एच तो वही ना है, लंबाई 2 है, चौड़ाई कितना है 1 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 गुना 1, एल गुना बी हो गया, प्लस बी गुना एच। बी कितना है 1, एच कितना है 1.5 प्लस एच कितना है 1.5 गुना में एल कितना है 2 और माइनस इसमें क्या करेंगे, एल कितना है 2, बी कितना है 1। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। अब देखो 2 इंटू 2 एकम 2 प्लस 1.5 प्लस 3 माइनस का 2 एकम 2, तो 2 गुना 2 3 5 1 6.5 माइनस का 2 6 12 1 13, 13 में क्या घटाएंगे 2, 13 में 2 घटा कितना बचा 11 मीटर का स्क्वायर। यही क्षेत्र है जो कि उसने क्या किया, पेंट किया। क्या किया, पेंट किया। तो कुल क्षेत्रफल में आधार वाला क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। आंसर मिल गया ना। तब ठीक है, कहते हैं ना, क्या कहते हैं, चीते की चाल, बाज की नजर, बाजीराव की तलवार और नंसर के मारकर पर कभी संदेह नहीं करना है। जहां चल गया ना वही आंसर होगा। क्या होगा, वही आंसर है। ये आंसर है। क्या है, मतलब कि तुम लोग मजाक समझते नहीं, मतलब कि तुम लोग भावना को समझते नहीं, हमारे अंदर फीलिंग, हमारे फीलिंग को समझते ना, फीलिंग को हट कर देते तुम लोग, मजा नहीं आता ऐसे। चलो देखो अगला क्या, लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर है ना। आज बताओ, पढ़ने मजा आ रहा है ना, एकदम फटाफट पढ़ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ठीक है ना। अब देखो, कार्डेनियल एक ऐसे घनाभाकार कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है। दीवार और छत को क्या कर रहा है, पेंट कर रहा है, जिसकी लंबाइया चौड़ैया ऊंचाइया इतना इतना और इतना है। पेंट की प्रत्येक कैन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को पेंट किया जा सकता है। उस कमरे के लिए उसे पेंट की कितनी कैनों की आवश्यकता होगी। कैन मतलब डिब्बा मान लो, क्या मान लो, डिब्बा। अगर एक डब्बा पेंट ही खरीदता है, क्या खरीदता है, पेंट, पैंट नहीं पेंट, क्या पेंट। ठीक है, एक डब्बा अगर ये पेंट खरीदता है, इसमें क्या है, पेंट है। क्या है, अगर ये एक डब्बा पेंट खरीदता है तो 100 मीटर स्क्वायर का क्षेत्र 100 मीटर स्क्वायर का क्षेत्र क्या होता है, पेंट होता है। क्या होता है, पेंट होता है। तो अब हमको देखो क्या करना है, इसमें क्या क्या रहा है कि क्या क्या है। तो हम पहले बनाते हैं कमरा। क्या बनाते हैं, कमरा। ठीक है, कमरा बनाए हम, अरे कमरा बनाएंगे, कैमरा थोड़ी बनाएंगे। ये कमरा है, ये क्या है, कमरा है। ये क्या है, कमरा है। इसका खिड़की दरवाजा हम पीछे रखे गिरे पहले। अच्छा चलिए, इधर दरवाजा, इधर दरवाजा, उधर खिड़की, जो हो गया। ये कमरा है। ये क्या है, कमरा है। रुकना, बढ़िया से कमरा तुम बनाएगा कमरा, यहाँ बनाएगा। तुमसे कमरा बनवाते हैं। इधर देंगे केवाड़ी, इधर देंगे केवाड़ी, लो इधर दिया केवाड़ी और इधर खिड़की, इस तरफ भी खिड़की देंगे। खिड़की तिरछान देना था इधर, इस तरफ भी क्या देंगे, एगो अरे कुछ नहीं, खिड़की है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया बन गया। समझो खाली, कमरे के दीवार और छत को किसको पेंट कर रहा है, दीवार को, और किसको कर रहा है, छत को। जमीन को पेंट करवाता है, देखो किसी को जमीन पेंट करवाते हुए है? क्या हो गया, जमीन को कोई पेंट नहीं करवाता। मतलब कि तुम यही ना कहना चाहते हो कि हमारे घर में काम चला है? देखो, जमीन को पेंट नहीं करवाया जाता। ठीक है, तो पेंट पुट्टी जमीन को नहीं कर, क्या करवाता, चारों दीवार और क्या करवाता है, छत। तो उसी तरह इसने किया, चारों दीवार और किसको किया, छत को किया।
तो इसकी जो लंबाई चौड़ाई है, तो देखो ये कमरे की जो लंबाई है ये कितना है, 1.5, कितना है, अच्छा 15 है, कितना है, 15 मीटर है। और इसकी चौड़ाई जो है कितना है, 10, चौड़ाई इसका कितना है, 10, और ऊंचाई कितना है, 7 मीटर है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले निकालेंगे कमरे का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, कमरे का क्षेत्रफल जिसे पेंट किया गया, जिसे क्या किया गया, जिसे कमरे का क्षेत्रफल जिसे पेंट किया गया, क्या किया गया, पेंट किया गया, कमरे का क्षेत्रफल जिसे, व्हाइट दिख रहा है भबक के, हमारा यही कलर ठीक है, हटाओ। ये ठीक है, हाँ यही आंसर है, जो लिख दिए वही क्या है, आंसर है। देखो जहां ऐसे लिख देंगे ना, ये हमारा क्या आंसर, वहां पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो लिखेंगे कुल कमरे का क्षेत्रफल, ये ना लिख रहे थे, देखो बाबू हम भूल जाते हैं, तुमको पता है, कमरे का क्षेत्रफल जिसे पेंट किया गया, जिसे क्या किया गया, पेंट किया गया। ठीक है, पेंट किया गया बराबर क्या होगा, तो निकालेंगे कमरे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, कमरे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। इसमें क्या घटाएंगे, नीचे ना पेंट नहीं करना है, तो है ना लंबाई और चौड़ाई घटाएंगे, तो फर्श का क्षेत्रफल क्या घटाएंगे, फर्श का क्षेत्रफल, ये ना घटाएंगे, फर्श का क्षेत्रफल। तो देखो कमरे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, क्योंकि कमरा घनाभ के जैसा है, माइनस फर्श का क्षेत्रफल में क्या आएगा, लंबाई और चौड़ाई, जो पिछले क्वेश्चन में देखे हम लोग, देखे ना। अब देखो 2 इंटू L कितना है हमारा, 15 गुना B कितना है हमारा, 10 प्लस 10 गुना 7 प्लस 7 गुना 15। इसमें क्या घटाएंगे, इसमें L गुना B, L कितना है 15 माइनस B कितना है, B कितना है 10, बोलते हैं ना ये दो लोग हैं। तो 2 इंटू 15 ढंग 10 होता, 15 ढंग 150, 15 ढंग 150, और फिर प्लस 10 सते 70 प्लस 15 सते 75 से, उसके बाद माइनस करेंगे, यहाँ गुणन होगा, 15 ढंग 150। अब देखो 15 दूना 30, इसको पहले जोड़ दो, तो हो गया 5, उसके बाद फिर 0 7 5 12 करी 2 बचा 1 1 2 2 1 3, 325 गुना 2 माइनस 150, 325 दूनी 650, 650 में 150 घटा दिया, कितना बचा, 650 में 150 घटा दिया, कितना बचा, 500 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, कमरे का कुल क्षेत्रफल, कमरे का कुल क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया, कमरे का कुल क्षेत्रफल। अब निकालना है कि देखो 500 मीटर है ना, अब तो तुम ऐसे ये बता सकती हो कि एक डिब्बा पेंट से 500 मीटर, 100 मीटर पेंट होता है, कितना मीटर पेंट होता है, 100 मीटर स्क्वायर पेंट होता है, तो 500 मीटर स्क्वायर पेंट करने के लिए कितना डिब्बा चाहिए, 5 डिब्बा चाहिए, क्योंकि एक डिब्बा से 100, फिर एक डिब्बा से 100, फिर एक डिब्बा से 100, तो 5 डिब्बा लेंगे तो 500 निपट जाएगा ना। लेकिन ये चीजें निकालेंगे कैसे, तो इसको निकालने के लिए तरीका हमारे पास ये है, देखो तरीका क्या है, दिखाता है। ठीक है, तो लिखेंगे कुल पेंट की आवश्यकता। क्या लिखेंगे, कुल पेंट की आवश्यकता बराबर कुल क्षेत्रफल, बटे लिखना पड़ेगा ना,
एक क्या लिखा था, कैंट लिखा था कि टैंक लिखा था तब तक, कैंट ना। तो एक कैंट से पेंट होने, कैन है, अच्छा ठीक है, समझ गई कैन। अरे भाई डबल एक भी देंगे। एक कैन से पेंट होने वाला क्षेत्र, पेंट होने वाला क्षेत्र, एक कैंट से पेंट होने वाला क्षेत्र, तो बराबर में क्या हो जाएगा, तो कुल क्षेत्रफल कितना है 500, एक कैंट से कितना होता है 100, कट जाएगा कै बार में, तो कितना कैंट लगेगा 5 कैन, कितना कैन लगेगा 5 कैन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में, पांचों का पांचों प्रश्न आ गया ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई ये लो ANS लिख दिया, वो तो आंसर हो गया मेरी माँ। चलो ठीक है, तो ये था हमारा 1 से लेकर के 5 तक प्रश्नावली, क्या पॉइंट का 9.2 का। एक बार अच्छे से देख लो, एक बार क्या कर लो अच्छे से देख लो, ये 9.2 है, इसका प्रश्न संख्या 1 का सॉल्यूशन है। थोड़ा सा साफ सुथरा कर देंगे, थोड़ा सा साफ सुथरा कर देते हैं ताकि तुम लोगों को अच्छा लगेगा, उतारोगे तो ठीक है। ये हो गया प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2, तो ये भी समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। उसके बाद ये है प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4, ये भी ठीक ठाक समझ में आया ना। प्रश्न संख्या 5, अगला क्या है प्रश्न संख्या 5, तो ये पांचों के पांचों प्रश्न तुम्हारे सामने है, ठीक है। तो बोलो मजा आया, और बहुत धन्यवाद।